अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लीकी गट, आंतों की जो इनर लेयर होती है जिसे म्यूकसा लेयर कहते हैं वो डैमेज हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं, उसकी वजह से लीकी गट का इशू आ जाता है। अब लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको गट का इशू है। वो अपनी दूसरी बीमारियों के साथ लड़ रहे होते हैं। लीकी गट खुद एक बीमारी होने के साथ साथ अपने साथ 100 बीमारियां लेके आया होता है। अब लोग उन बीमारियों के साथ लड़ रहे होते हैं और वो अपने लीकी गट पे काम नहीं कर रहे होते हैं और इसी वजह से उनकी वो बीमारियां भी रिवर्स नहीं हो रही होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से एक आम इंसान को पता चलेगा कि उसका गट लीकी है और उसे उस पर काम करना है। अगर आप लोगों को लगे कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। लीकी गट एक इतना वसी टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में करूँगी। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को इसके साइंस बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग जान पाएंगे कि हमारे गट का इशू है। दूसरे में मैं ये किस वजह से होता है। तीसरे पार्ट में कि इसको हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब इसके साइंस क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना नॉन स्टॉप, ठीक है। 1-2 दिन आराम आया, उसके बाद फिर आप लोगों को वो हैज़े वाली कंडीशन हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो इस तरह का कुछ खाया भी नहीं है तो फिर मुझे ये डायरिया क्यों हो रहा है। उसके पीछे आप लोगों का गट का इशू है, ठीक है। तो अब जो सा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आप लोगों को कभी लूज़ मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है और ये मुसलसल ये रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मेडिसिन लेते हैं, कुछ दिन के लिए आराम आता है, दोबारा से ये इशू हो जाता है। तो इसके पीछे क्या है? गट का इशू है। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अब होता क्या है कि हमारी जब हम खाना स्टमक में डाइजेस्ट होता है ये फिर आंतों में आ जाता है। आंतों में आके यहाँ पे एंजाइम्स आंतों ने रिलीज़ करने होते हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं। खाने को जो अंदर न्यूट्रिशन होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है आंतों में आके। जब वो उसके एंजाइम्स ही रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, जब वो गट और एंजाइम कौन रिलीज़ करता है? हमारे गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। ये मैं प्री और प्रोबायोटिक और ये वो चीज़ें आप लोगों को पिक्स में भी बताती रहती हूँ अपनी। अब जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। अब वो गट ख़राब होने की वजह से वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं गट में, ठीक है। अब जो वो बैक्टीरिया हैं ही नहीं तो एंजाइम्स कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा आप लोगों का? तो इस वजह से खाना जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसने डाइजेस्ट होने के बाद ही आप लोगों को वो एनर्जी एब्जॉर्ब होना थी आपके ब्लड में। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है तो वो एनर्जी भी नहीं एब्जॉर्ब हुई है। इस वजह से आप लोगों को मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाता है आपकी एलर्जीज़। आजकल ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इशू है एलर्जीज़ का और बड़ों में भी है ये इशू, एलर्जीज़ हो रही हैं। उसकी ये गट की वजह से ही ये इशू आ रहा है क्योंकि जो खाना होता है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बड़े पार्टिकल्स वैसे के वैसे ही वो जो सुराख हुए होते हैं गट में उसके थ्रू वो लीक होके ब्लड में वैसे ही जा रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसने हमारी हिफाजत करनी होती है वो कंफ्यूज हो जाता है उन पार्टिकल्स को लेके और वो अपने ही सेल के अगेंस्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है। तो जब आपको एलर्जीज़ हो रही हैं मुसलसल, आपको देखना है कि हमारे गट का इशू तो नहीं है। उसके बाद स्किन रैशेज़ हो जाना, ठीक है। रेड कलर की खारिश होती है और रेड कलर के वो रैशेज़ बन जाते हैं। उसके पीछे क्या है कि जी आपको जब न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे हैं, आपका कचरा अंदर रह रहा है, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और लीवर अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है ज़्यादा कचरा होने की वजह से। तो फिर वो जो स्किन रैशेज़ हो रहे हैं वो उन गंदे पार्टिकल्स की वजह से हो रहे हैं जो कि लीवर नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है। गट पे काम करेंगे तो लीवर को कम काम करना पड़ेगा और आपके ये एलर्जीज़ और ये स्किन रैशेज़ वगैरह भी कम होंगे। इम्यून सिस्टम को डबल काम करना पड़ रहा है। एक तो उसने हमारी हिफाजत करनी होती है, हमारे सेल्स की इम्यूनिटी हमें देनी होती है और दूसरे नंबर पे वो ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जो डाइजेस्ट हुए बगैर आ रहे हैं वो उसके अगेंस्ट लड़ रहा है। वो समझ रहा है कि ये वो कंफ्यूज हो गया है कि ये क्या चीज़ है तो वो उसको उस पर भी काम करना पड़ रहा है। तो इम्यून सिस्टम अपना असल काम करने की बजाय वो दूसरी तरफ लग जाता है, वो उल्टा नुकसान दे रहा होता है, ठीक है। बॉडी सेल पे अटैक करके वो उल्टा डैमेज कर रहा होता है हमारी बॉडी को। तो इम्यून सिस्टम वही जिसने हमारी हिफाजत करनी है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो सा है वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है जिसकी वजह से ये लीकी गट की वजह से। तो आप अब इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपने लीकी गट पे काम करना होगा।
अब जो ऑटोम्यून डिजीज़ हैं, ऑटोम्यून डिजीज़ अब किस वजह से होती हैं, यही उसके पीछे भी लीकी गट है कि जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं काम करेगा, ऑटोम्यून डिजीज़ जैसे कि थायराइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, अब जॉइंट पेन्स हो गया, ये सारे इश्यूज जो से हैं वो आप लोगों को हो रहे होंगे, उसके पीछे भी लीकी गट है। अब उसके बाद आ जाता है जी आप लोगों को मीठे की क्रेविंग लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। किस वजह से? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाए हैं, तो वो आप और जो प्रॉपर अपनी डाइट भी नहीं लेते हैं, जब वो खाना खाने के बाद उन्हें फ़ौरन मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, क्योंकि वो उनको जितने वो ग़िज़ाइयत चाहिए थी वो पूरी नहीं मिल पाई है। अब इसी तरह से जब लीकी गट है, उसमें डाइजेस्ट ही नहीं हुआ खाना, एब्जॉर्ब भी सही तरह से नहीं हुआ है, वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, सेल तक वो एनर्जी ही नहीं पहुंच पाई है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आप लोगों ने खाए थे, जो रोटी खाई थी, जो कोई शुगरी चीज़ खाई थी, वो टूटे ही नहीं हैं और वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुए ब्लड में, तो उन्होंने आपको एनर्जी कहाँ से देनी है? फिर उसी चीज़ की क्रेविंग होएगी ना आप लोगों को, वीकनेस की वजह से फिर मीठे की क्रेविंग हो रही होगी, क्योंकि वो आपके एनर्जी लेवल ही नहीं पूरे हो पाए हैं। तो इसके पीछे भी गट है। उसके बाद आ जाता है ब्रेन। हम कहते हैं कि ये कहा जाता है कि गट हमारी बॉडी में दो ब्रेन है, एक यहाँ पर, दूसरा हमारे गट में, ठीक है। तो हमारे जब गट का कनेक्शन ब्रेन के साथ टूट जाता है, जब वो गट ठीक नहीं है, प्रॉपर वो उसके सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते हैं ब्रेन को, तो फिर वो आप लोगों को ब्रेन फोग होते हैं, सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह के आपको इश्यूज़ आ जाते हैं। ब्रेन फोग का मतलब होता है कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या रहा है, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी कम होने की वजह से, ठीक है। और डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, एंजाइटी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं लोग, वो गट के ख़राब होने की वजह से उनको वीकनेस वो हो रही होती है और वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और फटीग, हर टाइम वो लोग, बाजू का थकावट हो जाती है ज़्यादा काम करने की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन वो एक आधा दिन रेस्ट करने से, अच्छी डाइट लेने से वो एनर्जी लेवल दोबारा आ जाता है। लेकिन लीकी गट में क्या होता है, वो मुसलसल रहना स्टार्ट हो जाती है, मुसलसल इंसान थका हुआ रहना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अगले मोटिवेशन ही नहीं होती है काम करने की। तो वो ये इन सारी चीज़ों के पीछे, जो सब मैंने आपको रीजंस बताई हैं, इसके पीछे गट है। अगर आप एक गट पे काम कर लेंगे तो आपके ये सब इशू सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।